बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम लोग एपिसोड 1 में फैसलाबाद से चले थे। हमने अपनी बाइक्स जो हैं वो बस पे लोड की थी और उसके बाद हम फैसलाबाद से मर्दान पहुंचे थे। फिर मर्दान से हम बाइक्स को चला के थल और फिर थल से कुमराट पहुंचे थे और उसके बाद एपिसोड 2 में हम लोग कुमराट आबशार और काला चश्मा गए थे। अभी हम इस तीसरे एपिसोड में हमने जो रात वहाँ पे गुजारी है कुमराट जंगल और दरियाए पंजगोड़ा के साथ, आप कह सकते हैं कि जंगल में हमने ये रात बिताई है और हमारे बिल्कुल जो रूम के सामने दरिया जो बह रहा था। तो चलें शुरू करते हैं एपिसोड 3। जी ये हमने जी कमरा ले लिया हुआ है, सामने नज़र आ रहा होगा। ये हमारी ब्लू बर्ड खड़े हुए हैं हमारे, ये हमारे गुजरांवाला के कुछ दोस्त हैं जिनके साथ हम शेयरिंग करने जा रहे हैं। तो वो पकौड़ों का सामान बना रहे हैं। अभी ये करते हैं, मैंने कहा कि अभी रोशनी है दिन की तो उसमें ज़रा ये कुमराट की दरिया की खूबसूरती जो है वो कैप्चर कर ली जाए, जो कि बाद में आप लोगों तक पहुंचाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, हम लोग पहुंच गए हुए हैं कुमराट में और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत प्यारा नज़ारा है, दरिया का शोर। इस साइड पे मेरे राइट साइड पे जंगल, मेरे पीछे दरिया और मेरे सामने मेरा होटल। अभी हम कुकिंग कर रहे हैं। कुकिंग के बाद हम लोग इसको अभी पकौड़ों का सामान तैयार हो रहा है और ये यहाँ की यही एक ख़ूबसूरती है कि आप नेचर को करीब से एंजॉय करते हैं और यहाँ पे खाने शाने बनाते हैं और आपको दुनिया से कट जाते हैं, इंटरनेट नहीं है, आपका मोबाइल फ़ोन्स नहीं है और आप नेचर को करीब से देखते हैं और नेचर में आप लोग खो जाते हैं। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है कुमराट आने का, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। और ये लकीली आज मैं बाइक पे आया हुआ हूँ तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है। और ये जो खूबसूरती है और ये जो कुदरती हुस्न है, क्या ही बात है। ये मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आएँ और इस खूबसूरती को एंजॉय करें। लेकिन मेरा इस के साथ साथ एक आप लोगों के लिए पैगाम भी है। वो पैगाम ये है कि आप लोग जब आएँ तो यहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जो कंडीशन कुमराट की आज से 1 साल पहले थी अब वो ऐसी कंडीशन नहीं है और ये दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आएँ तो कुदरती हुस्न को दागदार ना करें और जो अपनी जो भी आपकी चीज़ें, आप जो प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करते हैं, आप बोतल्स इस्तेमाल करते हैं या आप खाने पीने की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उसके जो साशे होते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें तो खैर आप फैला सकते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज़ हो जाएंगी, लेकिन आप इनऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पे प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो दरिया में ना फेंकें या इधर उधर ना फैलाएं, ताकि ये कुदरती हुस्न ऐसे ही बरकरार रहे और हम इसको बार बार देखते रहें और हमारे लिए ये वैसे ही जो कुदरती हुस्न है वो वैसे का वैसा ही हमारे पास मौजूद रहे। लाइफ की आपकी कंडीशन है वो बाद में नहीं बनता। जी शाह जी, क्या कर रहे हैं आप? 6 क्लास से लेके हम ये यहाँ पे पकौड़े हैं, चिप्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास ये आलू हमने काटे हैं, साथ प्याज मिक्स किया है
हमारे पास ये मसाले हैं, ये मसाले लाल जितने मिर्च भी हैं, जो भी हैं, बेसन है, जो हमारे पास महदूद वसाइल हैं उसके अंदर है, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे पकौड़े बना सकें। अब देखें क्या बनता है। चलें जी, ये देखते हैं, बाद में दिखाते हैं जी दोस्तों को कि क्या तैयार हुआ है। बस जो भी है नजर आता है। ये जी दोस्तों ने बॉनफायर शुरू कर दिया हुआ है और बाकी शाह साहब ने अपनी कार्रवाई जो है वो अगले मरहले में पहुंचा दी हुई है। जल्द ये तीसरे मरहले में जाएगी। चलिए किथे फिर आपने पैदल जी ये शाह साहब के पकौड़े जो हैं वो सेकंड स्टेज में चले गए। अब ये बनेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे कुछ 6-7 भूखे शेर खड़े हैं, कढ़ाई छोटी ते कम बड़ा। उमर साहब ने हैं फुल हवा आ रही है, पैन हर पासे हवा आ रही है, चल जो रही है। एक साइड हाथ में बॉनफायर है। ऐसे ना भाईजान कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दे, आपके साथ थोड़ी देर में प्रैंक होगा, आपको पकौड़े नहीं मिलेंगे। उमर साहब भूख कितनी लगी है आप ये बताइए जरा। छितर भी खाओगे जी एक हाथ से। ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ। ਉਹ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਫੜੋ ਭੈਣ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਡੁੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਡੁੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਏ ਉਹਨੇ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं सुबह सुबह आज पहली दफ़ा ये चांस हुआ है कि मैं किसी भी जगह पे टूर के लिए गया हूँ और इतनी जल्दी उठा हूँ, क्योंकि कल मैं इस वादी के साथ, इस नज़ारे के साथ इंसाफ नहीं कर सका था, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा बाइक चलाने में गुजर गया और मैं इस नेचर को एंजॉय नहीं कर सका था। तो इस नेचर को एंजॉय करने के लिए मैंने अलार्म लगाया हुआ था 6 बजे का, और मैं ये सुबह सुबह उठ गया हूँ और इस नज़ारे को एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने इसी पानी से, दरिया के पानी से मुँह धोया है, ब्रश किया है और अब ये मैं इन नज़ारों को अपने आंखों में बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक भी ये नज़ारे जो हैं वो उसी खूबसूरती के साथ पहुँचें जिस खूबसूरती के साथ ये यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जितना भी मर्ज़ी अच्छा कैमरा हो, वो अल्लाह की बनाई हुई आँख से तो बेहतर नहीं हो सकता। तो एक अदना सी कोशिश है कि आप लोगों तक ये सीन जो है वो पहुँचाए जाएँ। लेकिन मुझे ये भी इल्म है कि ये कोशिश जो है वो इतनी कामयाब नहीं हो पा रही, जो कि ये ब्यूटी यहाँ पे
अपनी आँख के साथ देखने में नज़र आती है वो कैमरे में नज़र नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी जी जो दस्तूर ज़माना है वो निभाना तो पड़ेगा, हमें वीडियोस तो बनानी पड़ेंगी और आप तक हम भेजते रहेंगे। जी नाजरीन, कुमराट के मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश में पाँव शाँव जो है वो अपने शल करवा लिए हुए, लेकिन ये खूबसूरती ऐसी है कि पाँव शल हो जाएं या आपके कुछ और आपको मसले मसाइल हो जाए, बंदा कहता है कि मैं इस खूबसूरती को एंजॉय करूं, ना कि मैं अपनी छोटी मोटी तकालीफ़ को जो है वो मलूज़ खातिर लाऊं। तो ये वादी है ही इस काबिल कि यहाँ पे आया जाए और तकालीफ़ बर्दाश्त की जाए और इस खूबसूरती को एंजॉय किया जाए। तो खूबसूरती को एंजॉय करें आप भी, और मैं तो कर ही रहा हूँ।